वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेजे का। आप मॉक सुने, जो भी करंट अफेयर्स अभी रिसेंट में न्यूज़ में है, ओके, चाहे वो झारखंड में मॉइस से रिलेटेड हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो मुर्शिदाबाद से, चाहे जेडी वेंस इंडिया आए हुए हैं, ओके, चाहे आपका BR गवई से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, तो ये सब सारे करंट अफेयर्स को, अपने सब्जेक्ट को, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, पॉलिटी से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड जो न्यूज़ है, थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाई करते जाएं कि आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। ओके बेटा, स्टार्ट। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, बैठिए। Thank you, sir. ये हरियाणा में कहाँ से है बेटा? सर झज्जर से। झज्जर से। झज्जर एक डिस्ट्रिक्ट ही है। हाँ जी सर। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में किस गांव से आप आती हैं? सर खातीवास। खातीवास से। हाँ जी सर। झज्जर किसी चीज़ के लिए फेमस है क्या बेटा? हाँ जी सर। सर यहाँ पे जो बच्चों का रुझान रहता है वो इंडियन आर्मी की तरफ रहता है और स्पोर्ट्स की साइड भी बहुत ज़्यादा रहता है। सो इट्स फेमस फॉर की सिटी ऑफ मार्टियर्स बोलते हैं इसको, शहीदों का शहर। वेरी गुड। एंड सर इट्स ऑल्सो फेमस फॉर सुराही। सुराही होता है, एक पोर्ट होता है जो वाटर को, पानी को ठंडा रखता है। यस सर। और ये एक स्पेशल टेस्ट जो क्ले का टेस्ट है, क्वालिटी है, उससे वाटर का जो टेस्ट होता है वही डांस भी होता है। वेरी गुड। हरियाणा के सीएम अभी बदले गए हैं और गवर्नर कौन है? हाँ जी सर। सर सीएम है श्री नायब सिंह सैनी जी एंड गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दे बेटा। ओके सर। सर माय नेम इज निधि एंड आई एम 25 years old. I was born and brought up in Jhajjar, Haryana. I have completed my graduation in science from Maharishi Dayanand University, that is in Rohtak. After that, I started preparing for government exams. And sir, my father is a farmer and my mother is a homemaker. I am dedicated and hardworking individual, eager to contribute my skills and knowledge effectively in my professional journey. In my leisure time, I enjoy cooking, which helps me stay creative, and spending quality time with my mother that keeps me motivated. That's a brief introduction about me. गुड। रिलैक्स रहना है, आराम से बोलना है, ठीक है। आपने बताया कि आपने अपना ग्रेजुएशन जो है महर्षि दयानंद कॉलेज से करा है। हाँ जी सर। इनके बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ जी सर। सर महर्षि दयानंद was the great Indian philosopher and social reformer. His original name was Mool Shankara Tiwari. He was born in 1824 in Gujarat. He founded Arya Samaj on 10 April in 1875. He also started Shuddhi movement, and that was the movement who purified the Hinduism after later corruptions and rejecting all the corruptions. And so his books are Satyat Prakash and Ved Bhasha. Very good. In which year you have completed graduation? Sir, in 2020. Okay. After that, what you have did till now, approximately 4.5 year, 5 year हो चुका है। हाँ जी सर। तो एक बार अगर वो हिंदी में सवाल पूछे तो उसको हिंदी में एक्सप्लेन करना, इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में। तो एक बार अपने गैप ईयर को एक्सप्लेन करें हिंदी में। सर 2022 के बाद मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करी थी। उसके बाद मेरे कुछ एग्ज़ाम्स निकले भी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपना नाम फाइनल लिस्ट में नहीं देख पाई। बट हाँ, कुछ मेरे एग्ज़ाम के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो मैंने स्किप करी थी ड्यू टू जॉब लोकेशन। एंड सर 2024 के बाद जेजे का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद डेडिकेटली मैं इसी के लिए ही तैयारी कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे हूँ। गुड, वेरी गुड। बेटा आपने बताया कि आप इस फील्ड के एग्जाम्स की तैयारी करती हैं। टाइपिंग स्पीड क्या है आपकी? सर मेरी 50 वर्ड पर मिनट। और एक्यूरेसी क्या है? सर 99। ओके। आपको पता है कि यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए। यस सर। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बर्डन भी बहुत है। यस सर। तो आप ज़्यादा बर्डन वगैरह, या आपको हम दिल्ली में पोस्टिंग देंगे तो झज्जर से डेली अप डाउन तो नहीं करेंगी। तो डेली अप डाउन करना, अपना वर्क प्रोफाइल यानी कि काम को कैसे मैनेज करेंगी, और डेली का ट्रैवलिंग वगैरह दिल्ली में रह करके अपने आप को कैसे मैनेज करेंगी? सर मैं अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करके अपना जो वर्कलोड है उसको मैनेज करूँगी, और जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उनको मैं मैनेजेबल स्टेप्स में कन्वर्ट कर लूँगी। और कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं लाइक डीप ब्रेथिंग एंड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, इससे मैं काम डाउन हो जाऊँगी और इससे मैं अपने वर्क को कॉन्फ्लिक्टिंग डेडलाइंस के साथ मैनेज कर लूँगी। एंड सर रही बात रहने की, तो सर दिल्ली से मैं बहुत फैमिलियर हूँ। यहाँ पे ये हमारे ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट हाँ इतना पास भी नहीं है। सो मैं यहाँ पे जहाँ पे भी मैं रिलोकेट होंगी मैं वहाँ पे रहना शुरू कर दूँगी। अभी कौन से स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा है? राष्ट्रपति शासन कब लगाते हैं, और कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे हो सके राष्ट्रपति शासन लग सकता है? सर अभी फ़िलहाल तो मणिपुर में लगा हुआ है, और ये आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर होती है जिसके तहत ये लगा था, स्टेट इमरजेंसी।
जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो फेल हो जाती है किसी भी स्टेट की, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट सारा जो टेक ओवर है वो अपने हाथ में ले लेता है। और सर कोई एक इसमें बात- संभावना है हम्म। वो शायद सर वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कौन है वहाँ के सीएम अभी? सर श्रीमती ममता बनर्जी। लास्ट ईयर में आपके क्या सब्जेक्ट्स थे और आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे? सर मेरे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री। इंडिया में फिजिक्स में किसी फेमस बंदे का नाम बताएंगे? सर इंडिया में तो ध्यान नहीं आ रहा। सीवी रमन हाँ जी सर। के हाँ बारे में, रमन वो इफेक्ट का physics- खोज किया था। हाँ जी सर। 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते Yes, sir. हैं। रमन Nobel इफेक्ट क्या है Prize. बताएंगी? Yes sir, sure sir. Sir, scattering of photons by insulating. Sorry sir, can I take few seconds? सर स्कैटरिंग फिनोमिनन होता है जहाँ पे फोटोन्स आर इंसुलेटेड, स्कैटर करे जाते हैं बाय द मैटर एंड। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके सर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है? सर ये कॉनकेव, ये मिरर भी होते हैं और लेंसेज भी होते हैं। एंड सर ठीक है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। हाँ जी सर। 24 का नोबेल किसे और किस फील्ड में दिया है आपने नज़र मारा क्या, मतलब देखा क्या? सर फिजिक्स में मिला है जॉर्फ्रे हिंटन को इन द फील्ड ऑफ, उन्होंने न्यूक्लियर एडवांसमेंट करी थी कुछ इससे रिलेटेड, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट नाम याद था सर। और सर केमिस्ट्री में मिला है डेविड बेकर को और डेविश हबासिस, ऐसा कुछ। पापा क्या करते हैं? सर फार्मर है। इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? सर श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हरियाणा का कौन है? सर श्री श्यामा राम राणा। कितने श्यामा सिबलिंग्स सिंह हैं राणा। आप? सर एक मेरा बड़ा भाई है। क्या करते हैं वो? सर वो कंपनी में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में। ओके, और आपकी हॉबी क्या है? सर कुकिंग। अच्छा, हरियाणवी डिश में क्या बनाती हैं आप? सर मेरे को बेसिकली दाल चावल खाना और बनाना पसंद है। ठीक है। आप ये बता दें कुकिंग में कुछ और भी बनाना, दाल चावल तो हम भी बना लेते हैं। सर मतलब कंफर्ट फूड होता दाल है। चावल से कुछ ज़्यादा ही बना लेते हैं हम भी, बट कुकिंग में कोई चीज़ और भी हमको बताना है अगर हम कुकिंग बोल रहे हैं तो। ओके सर। ठीक है। बेटा अभी डिलिमिटेशन न्यूज़ में है, हाँ जी क्या है ये? सर डिलिमिटेशन इज अ प्रोसेस जो फिक्स करती है नंबर ऑफ सीट्स को इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। सर ये जो डिलिमिटेशन है वो परफॉर्म किया जाता है बाय डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि एक्ट बना था बाय पार्लियामेंट। गुड, वेरी गुड। अभी यूएस के कोई इंडिया विजिट पे आए हैं क्या? नाम पता है हाँ उनका? सर आए थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो 4-5 दिन रह के गए थे, जयपुर भी घूमे थे वो। जेडी वेंस, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट। हाँ जी सर। हाँ जी हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है, यूनियन लॉ मिनिस्टर? सर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जेजे का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? ओके सर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट plays a crucial role in handling various administrative and clerical tasks. It includes managing and organizing files and documents systematically, assisting seniors and legal officials in administrative and case-related work, ensuring accuracy and confidentiality in legal system, and sir handling clerical tasks like data entry, file management and record हरियाणा maintenance. की बच्चियाँ स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, हाँ जी। कांस्टेबल वगैरह में भी जाती हैं, तो आपने कभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या स्पोर्ट्स के लिए ट्राई नहीं किया? सर मैं हाइट का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाती। हरियाणा में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है? सर 22 है। उस पर कोई वैकेंसी वगैरह कभी अप्लाई करी है क्या? नहीं सर, वो रेगुलर नहीं रहती। रेगुलर नहीं रहती? हाँ जी सर। ठीक है। लास्ट एक दो सवाल आपसे जानना चाहूँगा बेटा मैं, कि इस जॉब में कभी आपको सीनियर से कुछ सीखने का मौका मिले या गलती हो जाए तो सीनियर से डांट पड़ जाती है, तो इसको किस तरह से लेंगी? सर मैं इनको बहुत ही पॉजिटिव वे में लूँगी, क्योंकि सर लर्निंग हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती, हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और ये मैटर नहीं करता कि छोटे हमें सिखाते हैं या बड़ों से, जहाँ पे भी सीखने का मौका मिले तो शायद सीख ही लेना चाहिए। तो सर मैं इनको एक पॉजिटिव अप्रोच में लेके आगे बढ़ूँगी। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, हाँ जी सर। आपने वो दिया है? हाँ जी सर, मैंने दिया था। कल को अगर आपका वहाँ सिलेक्शन होगा तो इसको छोड़ देंगी आप? सर शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि उसकी आंसर की आ चुकी है, तो मैंने जैसे आंसर मैच किए, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा वहाँ पे होगा। और सर अगर होगा भी तो मैं चाहूँगी कि मेरा यहाँ पे हो जाए, और यहाँ पे होने के बाद मेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आगे फर्दर उसके लिए अपना 100% दे के परस्यू करूँगी। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, बोलने का वोकल कोड अच्छा है, आप इनसे चीज़ों को सीखें
और आगे बढ़ें। आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।